योगेश्वरी वेस्ट के कदम नगर एसआरए में बड़े घोटाले की आशंका। यहां के रहवासियों ने मुख्यमंत्री से जांच कराने की मांग की। देवेंद्र फडणवीस साहब से एक रिक्वेस्ट है कि एक इंक्वायरी बिठाई जाए, खास करके ओशिवरा कदम नगर बहरामबाग के लिए, जो यहाँ पे बिल्डर है उनके ऊपर, जो जैसा कि यहाँ पे योगेश यादव है, गुलशन नगर आज 20 साल हो गया, काजूपाड़ा आज 17-18 साल हो गया। ये आज देखिए कोई भी उनका प्रोजेक्ट जो है ना क्लियर नहीं हुआ है, बस तोड़ दे रहे हैं, भाड़ा ले लो, पब्लिक फंसी हुई है। आज ये बिल्डिंग सामने जो बनी है ये इसको कम से कम 17-18 साल होने आया। बिल्डरचे आहे काही यातल्या दलाली लोकांचे आहे, गरिबांनी जायचं कुठं आता काय लोक हे रोडवर बघायचं आम्हा अभिमान घेऊन बसले, ते काय लोक आमच्या लोकांच्या घरात नाही, याच्या घरात त्याच्या घरात पाणी आणून पिते। आता हे कदम नगरचा हाल आहे, तर फडणवीस करतोय काय? मग फडणवीस साहेबांनी बी इकडे ध्यान दिलं पाहिजे ना, की बाबा गरीब लोक राहतात। आता एवढे कमीत कमी 50-60 खोले होते, त्यात कमीत कमी 100-150 खोली काढलेले, त्यात अपात्र नापात्र किती केले। त्यामध्ये आता इथे हे दुकान होतं बघा, त्याला खाली टाइम करायला भेटलं नाही, त्याच्या पलकासहित सगळ्यासहित दुकान दबून गेलं। ह्याचा फडणवीस साहेबांनी याची दाद घेतली पाहिजे गरिबांची। तुम्ही महाराष्ट्राचं सरकार आहे, म्हणजे काहीतरी महाराष्ट्रासाठी केलं पाहिजे। ये गाज़ा या लिबनान की कोई बस्ती नहीं है। ये जोगेश्वरी वेस्ट के कदम नगर का सुलेमान कंपाउंड का इलाका था, जो 19 मई की दोपहर तक पूरी तरह से आबाद था, लेकिन दोपहर के बाद इसे खंडहर बना दिया गया। बीएमसी के वेस्ट वार्ड ने 12 मई 2026 को यहाँ रहने वाले करीब 98 परिवारों को एक हफ्ते में खाली करने की नोटिस दी और 19 मई की भरी दोपहर में बुलडोज़र लगाकर इसे तोड़ दिया गया। घरों के काफ़ी सामान घर के अंदर दब गए। जिन लोगों ने अपने सामान थोड़े बहुत निकाल लिए, वो इस सामान को कहाँ रखें, इसकी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इस संकरी सी जगह पर सभी के बिखरे सामान इसके मालिकों की बेबसी बयान करने के लिए काफ़ी है। जिनके घर इस सुलेमान कंपाउंड के सामने हैं, उनमें श्रीमती आनंदी और उस्मान महबूब शेख भी शामिल हैं। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि यहाँ सन 2016 के सर्वे में सिर्फ 45 घर थे, जो दलालों की मदद से 98 कर दिए गए। इसमें सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस पूरे इलाके का सर्वे अपनी निगरानी में फिर से कराना चाहिए। समस्या बहुत ज़्यादा है। बिल्डर और बिल्डर के जो दलाल लोग हैं यहाँ पे, जो बिल्डर के लिए काम कर रहे हैं, कोई किसी को कुछ बता नहीं रहा है। बस सिर्फ एक ही स्कीम यहाँ चल रही है, 1 का 4 करो, 2 हमको दो और 2 तुम रखो। मतलब एक घर में 4 बनाओ, 2 हमको दो, 2 खुद रखो। इस लालच में पब्लिक ने किसी को कुछ बताई नहीं, कुछ किया नहीं, बिल्डर से कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। यहाँ बीएमसी बोलती है, बीएमसी रोड निकाल रही है, और चेक बिल्डर दे रहा है, बिल्डर के दलाल दे रहे हैं, चेक दूसरे लोग ले रहे हैं। एग्रीमेंट से पहले चेक मिल चुका है, एग्रीमेंट बाद में हुआ है। बीएमसी 6 दिन का नोटिस दे के गई है, 6 दिन में बीएमसी ने तोड़ दिया। यहाँ पे किसी को कोई चांस नहीं मिला कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अगर बिल्डर ने अपने को मतलब पब्लिक को लिया है, अपने प्रोजेक्ट में लिया है, तो ये बिल्डर का और बिल्डर के दूसरे लोग जो है उनका ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई पब्लिक को साथ में लेके चले। मगर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। आप अगर यहाँ पे अगर आरटीआई मार के अगर हम लोगों ने अगर निकाल लिया कि 2016 में जितने रूम थे, कितने रूम का सर्वे किया है सारे ने, और अभी कितने रूम हुए हैं, तो पूरा पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा जो भी है। मगर ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बिल्डर और बिल्डर के दलाल अरे भैया कि आप अपना घर दे दो हमको, हम इसमें 3 बनाएंगे, 1 हम ले लेंगे, 2 तुमको दे देंगे। यही स्कीम चल रही है। और यहाँ तोड़ा गया इसके लिए कि यहाँ पे 40 घर थे, 40 घर को 98 घर बनाया गया। 98 घर में से जो 40 के ऊपर जितने भी घर हैं सब बिल्डर के हैं, बिल्डर के और बिल्डर के आदमियों के हैं। आप अगर हमारी बात झूठी लगे तो आप सब इंक्वायरी कर सकते हो कि किसके किसके नाम पे है। वो हमारे पास सबूत भी है कि एक घर में 6-6 घर बनाया गया, 4-4 घर बनाया गया, वो सब वीडियो है हमारे पास। अब ये सब करने के बाद भी पब्लिक जो है परेशान है। बीएमसी ने जो नोटिस इन लोगों को भेजा था, उसमें JVLR से लिंक रोड को जोड़ने वाली 13.4 मीटर चौड़ी मिसिंग लिंक के रास्ते में आने वाले मकान दुकान को खाली करने के लिए कहा गया था। ये नोटिस के वेस्ट वार्ड के असिस्टेंट इंजीनियर मेंटेनेंस ने यहाँ के लोगों को दिया था, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में बहुत से लोग गाँव चले गए थे। नोटिस की खबर मिलते ही कई लोग अपनी गृहस्थी बचाने के लिए यूपी और बिहार से किसी तरह यहाँ पहुँचे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं गांव गया था 3 दिन, मेरे को 3 दिन पहले मेरे को पता लगा है
मतलब नोटिस दे रहा था पहले से, लेकिन फाइनल नोटिस नहीं था। तो 3 दिन में पता लगा जो ऑन द वे वो लोग जो है 3 दिन में तोड़ देंगे। तो ये भी नहीं पता था बुलडोजर लेके तोड़ेंगे, कोई बोला था पतरा ऐसा उल्टा देंगे। तो मैं रास्ते में था, बीएमसी से मेरे को बात भी कराया, जो बोला 3-4 घंटे का मोहलत दो, मैं 6-7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। बोला नहीं तो सामान भी नहीं निकालने दूंगा, सामान के साथ में तोड़ दूंगा, छूने भी नहीं दूंगा सामान को, ऐसा बोला मेरे को। मेरे में रिकॉर्डिंग भी है जिससे बात करवाया। कहा ये जो तोड़ने आए थे बीएमसी वाले, मेरे रूम मालिक ने उनसे बात करवाया था। अच्छा, चाहिए तो मेरे में पूरे जो उससे बात हुआ है ना, पूरा रिकॉर्डिंग रहता है मेरे में। कितना सामान निकाल पाए आप? कितना मेरा मतलब जितना रूम मालिक जो है, रूम मालिक की मेहरबानी करूंगा, जितना उसने निकाल पाया निकाला है। बाकी सामान मेरा मशीन, ड्रम, ये सब मतलब कम से कम 1-1.5 लाख का मेरा सामान दबा हुआ अंदर। बेड मेरा था 25-30 हज़ार का, बेड भी दब गया। तो आपने डिपॉजिट वगैरह भी दिया? हाँ, डिपॉजिट दिया तो रूम वाले हमको डिपॉजिट तो रिटर्न करेंगे, वो तो बोला है। इसमें जिसकी गृहस्थी उजड़ी है उनमें पद्मा सिंह भी शामिल हैं, जो अपने बच्चों के साथ किराए पर रहती थी। उनका सामान आसपास बिखरा है। वो सवाल करती हैं कि मैं अपनी जवान बेटी और बच्चों को लेकर अब कहाँ जाऊँ। उधर लेके वो चला गया गांव, हमारा डिपॉजिट नहीं मिला। इधर रूम नहीं दे, किसी ने दिया हमको। मालिक हाँ? यहाँ नहीं, मकान मालिक नहीं, मालिक यहाँ नहीं, वो गांव निकल गया ये टूटने से पहला ही। हमको थोड़ी मालूम था हमारे साथ ऐसा होने वाला है। हम लोग बोले मकान मालिक आएगा, डिपॉजिट देगा तो हम रूम लेंगे। कम से कम 1 घंटे। अब डायरेक्ट बोले कि डिपॉजिट इधर ऐसा चला है बेरंग बैंक में कि डिपॉजिट हाथ में रखो तो ही रूम लो। 4-5 हज़ार दे रहे हैं, हम डिपॉजिट देंगे 4 दिन के बाद, तो यकीन नहीं कर रहा है कोई हमारा। आज मैं जवान लड़की, 2 बच्चे छोटे छोटे लेके मैं रोड पे बैठी हूँ। ऐसा करना चाहिए। पूरा सामान का सत्यानाश कर दिया। 7 दिन का टाइम क्या देंगे, वो 1 घंटे का टाइम नहीं दिया हमको। 1 दिन तो कटा आपका, अब आगे अभी वही तो आज भी ऐसा ही जाएगा दिन। देख रहे हैं रूम अभी भी नहीं मिला है हमको। ये कितना बड़ा तकलीफ दे दिया हमको। हमारे घर में जवान बच्चे कोई कुछ कर दिया, रात बिरात हम क्या करेंगे? औरत जाते हैं। मेरे घर में आदमी नहीं है, खाली एक ही लड़का है बस। हम 3-4 औरत ही हैं, बैठे हैं हम लोग रोड पे। अपनी पड़ोसी पद्मा के इस दर्द को सामने रहने वाली श्रीमती जेनेट डिसूजा और मुन्नी बहुत ठीक से महसूस करते हुए प्रशासन से इंसाफ करने की मांग करती हैं। जब हम मदद पूछने में कोई नहीं आया, जब ये टूटा पब्लिक रास्ते पे बैठे ले, पब्लिक रास्ते पे सो ले, तब सब बड़े बड़े लोग आए तमाशा देखने। ये तुम लोग का ये तुम लोग की राजनीति चलती है इधर। अचानक हुई तोड़फोड़ को घर के मालिक देवराज यादव और उनके बेटे सुनील यादव इन शब्दों में बयान करते हैं। तो कुछ लोग चेक भी मिला है बता रहे हैं। हाँ, चेक मिला है। आपको कितना मिला? चेक मिला है 11 महीने का 2,46,000 मिला है चेक। तो वो लेकिन अब तत्काल व्यवस्था नहीं हो पाता ना, तत्काल ऐसा नहीं कर सकते। टाइम देना चाहिए, जो हमें एग्री है। फिर अभी हमें हमारी गलती कहाँ है? चेक मिला तो मतलब इसका मतलब फाइनल हो गया कि आप जो है शिफ्ट फाइनल हो गया, चेक मिला, वो कार्यक्रम चल रहा है। अगर आपको चेक मिल रहा है तो एक टेम्परेरी टाइम देना चाहिए कि पर्टिकुलर दिस मंथ में आपका ये पर्टिकुलर आपको खाली करने का। नो वार्निंग, नथिंग वी हैव रिसीव्ड। डायरेक्टली वो आए, ब्रेक किए, ये था। अब इसमें जनरली कॉस्ट बिल्डर का है कि बीएमसी का, क्योंकि जनरली बीएमसी इन्वॉल्व हुई है। अब हम लोग को श्योर नहीं कि ये बिल्डर से प्रॉब्लम हुआ है कि गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है। किसी को तो सपोर्ट करना चाहिए। पहले जब हुआ था, इसके पहले भी हमारे एरिया में बहुत सारे टूटे, इतने इश्यूज नहीं हुए। मे भी गवर्नमेंट चेंज की वजह से भी हो सकता है। मल्टीपल चीज़ें हैं, हम लोग को वो चीज़ का श्योर नहीं है। हम लोग को कंसर्न सिर्फ ये है कि आप तोड़ो, हम लोग मना भी नहीं किए, लेकिन कंसर्न सिर्फ ये हम लोग को पर्टिकुलर टाइम दीजिए। आप टाइम दे रहे, ना वार्निंग आया, ना इंटीमेशन कुछ आया, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आया, तोड़ा गया, खत्म बात। और इवन जो जिसका अपात्र था, अपात्र वालों को 1 वीक का नोटिस दिया गया था, क्योंकि मेरे पास 1-2 फोटोज़ है अपात्र वाले का, तो उसमें 1 वीक का नोटिस दिया गया था, जिसमें अब वो भी हम लोग को श्योर नहीं है और पात्र वालों को कुछ नोटिस नहीं आया है। अब हम लोग ये अजम्पशन लेके चल रहे कि जो होगा वो अपात्र वालों के लिए होगा। अब अपात्र का मीनिंग यही है, आइदर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा और मे भी वो फुलफिल नहीं कर पाए वो डॉक्यूमेंट देने के लिए। क्या नाम आपका? सुनील यादव। मेरा लड़का है ये लोग। हाँ, ये लोग गए थे, अभी आज मॉर्निंग में ही आए। अब मेरे पापा, मेरी पूरी फैमिली का, हम लोग बड़ोदरा में मेरे भैया रहते तो उन्होंने प्लान किए थे विजिट के लिए। अब ये सब सुन के पापा बोले ठीक है मैं रहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हैंडल करेंगे। अब मैं मेरी फैमिली पूरी सब लोग ऑलरेडी बड़ोदरा में। पापा बोले ज़्यादा अगर कुछ होएगा भी तो एटलीस्ट वार्निंग आएगा। हम लोग ये अजम्पशन लेके चल रहे कि वार्निंग आएगा तब तक हम लोग आ जाएंगे तो चीज़ें हैंडल हो जाएगी। तो वो सीन है कि
इंस्टेंटली एक्शन लिया गया विदाउट इन्फॉर्मिंग पब्लिक। सुलेमान कंपाउंड में की गई तोड़क कार्रवाई का असर आसपास की बस्तियों पर भी पड़ा। पड़ोसियों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कई घरों के सामने इतना मलबा गिरा है कि उनके लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है। माझी 400-500 रुपयाची सायकल ना रूम तुटला तरी 400-500 रुपयाची सायकलची वाट लागली, बर्तनची वाट लागली, बाजूला घर होतं त्याचे बी 2-3 पत्र तुटले, त्याचे भी पूर्ण वाट लागली। तो हम लोग काम पे गए थे, कोई घर पे ही थे ही नहीं। मेरा वाइफ भी काम पे जाता है, मैं भी काम पे जाता है। बच्चे कंप्यूटर सीखने के लिए गया था और एक छोटा लड़का था खेलने के लिए गया था। वो उसको टाला नहीं मारने दिया, भागाया। लॉक भी करने नहीं दिया रूम, ऐसा ही गया। जेसीबी लगाया तो सामने से दीवार गिर के पूरा पतरा टूट गया। मेरा सामान नुकसान तो हो गया, लेकिन सुबह से बोल रहे पतरा डाल के देता हूँ, कोई आ रहा ही नहीं, कोई डाल के नहीं दे रहे। इस इलाके में रहने वाले ज़्यादातर लोग मिसिंग लिंक को जोड़ने के तरीके और उसके बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से बहुत आशंकित हैं। इस इलाके में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर दीवारों पर लगे दिख जाएंगे, लेकिन आज जब यहाँ के लोगों के सामने सड़क निकलने और पीड़ित परिवारों के पुनर्वसन में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए यहाँ उलझन में फंसे लोगों को किसी तरह की राह दिखाने के लिए स्थानीय नेता भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले में पारदर्शिता नाम की चीज़ भी पूरी तरह से नदारद है। इसलिए इस मामले में यहाँ के निवासी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब से और हमारी रिक्वेस्ट है कि 2016 में जो सर्वे हुआ था उसमें कितने रूम थे और अभी कितने रूम है, आप खुद देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। बाकी इससे अपने को कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ क्या है क्या नहीं। हम डेवलप चाहते हैं, हम तो 40-50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, हम तो डेवलप चाहते हैं, मगर ये सिर्फ दूसरे लोगों के उसमें आके पब्लिक जो है ना अपना काम ख़राब कर रही है, एकता नहीं दिखा रही है। आज एकता रहती तो इन लोगों का ये हाल नहीं होता था, जो कि हम लोग 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। 50 साल से रहने के बावजूद आज भी पब्लिक आ रही है कि भैया ये अपना घर दे दो, हम साइन कर लो, ये चेक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मगर नहीं, अपने को चाहिए कि यहाँ सही से इंक्वायरी होवे और सही से काम होवे। बिल्डर से हमारी बिल्डर से भी रिक्वेस्ट, अगर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट में ले रहा है तो वो क्लियर करे पब्लिक में। बिल्डर से मिलने चले जाओ, बिल्डर मिलता नहीं है, बिल्डर के लोग नहीं मिलते हैं, बिल्डर के लोग धमकी देते हैं कि भैया ये हो गया, वो हो गया, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। थोड़ा सा अभी ये मैं न्यूज़ दिया हूँ, ये मेरे को बहुत तकलीफ़ है। ये मैंने आपके सामने बोला है, मेरे को बहुत तकलीफ़ है। मतलब कि ये समझो कि जान का खतरा भी है अपने को, मगर क्या है कि हमको बोलना है, हमारा घर है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो बिल्डर है, बिल्डर के लोग हैं, वो बहुत सी चीज़ें आज से नहीं लड़ रहा हूँ, आज से 10 साल से लड़ रहा हूँ, 12 साल से लड़ रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें फेस की है मैंने, मगर क्या इसमें बहुत खतरा है। मगर फिर भी मैंने बोला आप लोगों के बीच में कि देवेंद्र फडणवीस साहब से, मुख्यमंत्री साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि खास करके कदम नगर बैरामबाग के लिए इंक्वायरी बिठाई जाए और इसकी छानबीन की जाए कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। हमको नहीं पूरा कदम नगर जो भी पट्टा है कदम नगर में जो भी पट्टा चल रहा है। आदर्श नगर में देखिए डीएलएफ वाले ने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है सामने, इसके पीछे पब्लिक एसआरए बनाई हुई है, एसआरए आप देख लीजिए, एसआरए बनाया हुआ, ये कम से कम 12-15 साल से बन रही है। तो ये इतने साल से ना, अच्छा जिनको भाड़ा दिया गया उनको शिफ्टिंग नहीं दी गई है, अभी बेचारे इनका सामान दबा ही हुआ है, आप लोग ने देखा ही होगा, दबा हुआ है, कितने लोग परेशान हैं यहाँ पे। तो ये सब कोई सिस्टम नहीं है, बस अपना घर खाली करवाओ, तोड़वाओ, यही सब चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। आप मेरी रिक्वेस्ट है आबिद सर आपसे कि आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर पहुँचाएँ। धन्यवाद। इस तोड़क कार्रवाई को कवर करते समय वहां मौजूद सिक्योरिटी के लोगों ने प्रेस 9 न्यूज़ को कवर करने से रोकने की भी कोशिश की। मोहम्मद गौस खान के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।